अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले से ही कोरोना से संक्रमित हैं। उनके संपर्क में तुलसी सिलावट भी थे। उनसे मिले और मिलने के बाद वो लगातार सांवेर इलाके में जनसंपर्क करते रहे। ट्वीट कर तुलसी सिलावट ने इस बात की जानकारी दी है कोविड-19 पॉजिटिव आने की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कोई लक्षण न होने पर भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था। उनका और उनकी पत्नी का कोरोना पॉजिटिव आया है। सिलावट ने अपने साथियों से भी टेस्ट करवाने की अपील की है। वो लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, चुनाव के मद्देनजर, उपचुनाव के मद्देनजर। और ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 3,500 से 3,500 लोगों के संपर्क में वो आए होंगे। मंत्री तुलसी सिलावट कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और सीएम से उन्होंने मुलाकात की थी। सीएम कोविड-19 पॉजिटिव आए। सीएम बार बार अपील करते रहे कि जो भी उनके संपर्क में आया वो अपना कोरोना का टेस्ट करवा ले। बावजूद इसके वो लगातार सभाओं में एक्टिव रहे, जनसभाएं वो लेते रहे, जनसभाओं को संबोधित करते रहे, अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते रहे। माना यह जा रहा है कि वो तकरीबन 3,500 लोगों के संपर्क में आए हैं। एक और खास बात कि आम आदमी अगर अभी भी कोरोना के टेस्ट के लिए जाएगा, तमाम तरह की कानूनी अड़चनें उसके सामने आएंगी। खास लोगों के साथ ये दिक्कत नहीं है। बावजूद इसके एक सामान्य सा टेस्ट करवाने में अगर इतनी लापरवाही बरती जाए, आम लोगों की जान पर वो भारी पड़ जाती है। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी। लंबा उनका संपर्क क्षेत्र रहा है इन सबके बीच, क्या अपडेट? न सिर्फ मंत्री तुलसी सिलावट बल्कि उनके तमाम कार्यकर्ता, उनके सहयोगी और बीजेपी पार्टी में अधिकतम जो सक्रिय राजनेता हैं वो लोग सांवेर विधानसभा में लगातार बने हुए थे पिछले लंबे समय से। और अब जब इस प्रकार से बात सामने निकल कर आई कि कोरोना संक्रमित वो स्वयं हुए हैं, हालांकि ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि वो लगातार भीड़ में जा रहे हैं, तमाम जो अपने उनके जो कार्यकर्ता है वो एक घेरा उनका लगातार उनके साथ बना रहता है। तो ये शुरुआत से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर संक्रमण ना फैले। तो ये कल रात पुष्टि हुई कि कोरोना संक्रमित वो खुद हुए हैं। उनके परिवार में भी कुछ लोग की सूचना मिली है, हालांकि उनकी पत्नी की पुष्टि भी हुई है। तो अब और संकट बढ़ जाता है उन कार्यकर्ताओं पर जो लगातार कल तक उनके संपर्क में थे, उनके साथ में थे। इसके साथ साथ पूरे शहर में अगर देखा जाए तो 74 ही कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है बीते 24 घंटे में। लेकिन जो शुरुआत से शहरवासी इस बात की मांग उठाते आ रहे हैं, इस बात पर जिक्र करते चले आ रहे हैं कि आप एक तरफ कई प्रावधानों पर बात करते हैं, कई पैटर्न पर बात करते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक कार्यक्रम है उन पर किसी प्रकार की लगाम नहीं लगती नजर आती है। वो लगातार अपनी धुरी बनाए हुए हैं और लगातार अपना प्रचार प्रसार या जनसंपर्क कहा जाए तो वो उनका चल रहा है। तो कैसे कोरोना रोकथाम होगी? जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि ही होते हैं और वही जिम्मेदार भूमिका निभाते हैं। यदि वही जिम्मेदार भूमिका कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आए तो कैसे आम जनता अपना बचाव करे, कैसे आम जनता के बीच एक बेहतर संदेश जाए? ललित, वाकई दिक्कत इस बात की भी है विकास के खास लोगों के साथ टेस्ट से लेकर और उपचार तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम लोगों को टेस्ट तक करवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। विकास, बिल्कुल, ये बेसिक परेशानी का एक शुरुआत होती है जहाँ से जूझना शुरुआत होती है आम जनता की। जब आम जनता को ये एहसास होता है कि उसे कहीं ना कहीं संक्रमण की ने अपनी जद में लिया है और जब टेस्ट कराना होता है तो टेस्ट कराने के बाद लंबा वक्त लग जाता है उसके परिणाम आने में, उसे सैंपल रिपोर्ट आने में। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन जो खास हैं और आम इनके बीच में एक बड़ी दूरी नज़र आती है और आम जनता को जब इस बात का पता चलता है कि उसे संक्रमण ने अपनी जद में लिया है तो लिहाजा फिर उपचार
की जद्दोजहद शुरू होती है कि किस अस्पताल में उसे भर्ती करवाना है। और ये वीडियो बीते दिनों निकल कर आते रहे हैं अस्पतालों के अंदर से, जब मरीज खुद कहीं ना कहीं परेशानी बयां करता है वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से वो अपना इलाज करा रहे हैं और किन किन परेशानियों को उन्हें झेलना पड़ रहा है। हालांकि कुछ समय बाद एक दबाव आता है और उसके बाद वीडियो बदल दिए जाते हैं। वही मरीज फिर से ये कहता है कि मेरा इलाज बेहतर तरीके से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्थाएं हैं, जिन व्यवस्थाओं पे आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, मजबूरन उन्हें आंख बंद करके भरोसा करने पर इस जो प्रशासन है या जिम्मेदार जो लोग हैं वो जिम्मेदारों को थोड़ा और गंभीरता बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं सुहास भगत, वो भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सुहास भगत सीएम शिवराज के साथ लखनऊ भी गए थे। उनके अलावा सुहास भगत के अलावा संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और अजब एमपी में कई गजब नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन कोरोना काल में किसी कोरोना पॉजिटिव को अपनी जांच और फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोविड केयर सेंटर जाने की जो तस्वीर होशंगाबाद में दिखी, वो कहीं शायद ही आपको देखने को मिलेगी। होशंगाबाद के रहने वाले निजी कंपनी में कार्यरत एक युवक ने अपनी बाइक पर वो पीपीई किट पहने जब वो होशंगाबाद की सड़क पर निकला तो लोग हैरत में पड़ गए। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। कोरोना प्रोटोकॉल के लिहाज से किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आने पर उसकी जांच होनी चाहिए, फिर पॉजिटिव होने पर उसे एम्बुलेंस द्वारा प्रोटोकॉल के लिहाज से कोविड केयर सेंटर भेजा जाना चाहिए। लेकिन ये सब लिखा हुआ है नियमों में, किताबों में लिखा हुआ है। आम दिक्कतें क्या आती हैं वो इस तस्वीर को देखकर आप समझिए। नियमों की अनदेखी उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ये युवक पवारखेड़ा कोविड केयर सेंटर में भर्ती है, लिहाजा उससे संपर्क नहीं हो पाया। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कोई अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? और ये तस्वीर वाकई चौंकाती है कि अगर आपको अपनी जांच करवानी है, कोविड केयर सेंटर जाना है, ये तमाम कवायद आपको खुद करनी पड़े, बेहद शर्मनाक। शैलेंद्र जी ललित, निश्चित तौर पर शर्मनाक है। होशंगाबाद में ये वाकया पेश आया था कल का ललित पूरा मामला है। एक तो जो युवक है वो होशंगाबाद का निवासी है, उसे सैंपल देने के लिए 2-3 मरतबा फीवर क्लिनिक जाना पड़ा और उसके सैंपल नहीं लिए गए। जैसे तैसे जाकर के उसने बुधनी जाकर अपना सैंपल दिया और सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे सलाह दे दी गई कि अब तुम कोविड केयर सेंटर चले जाओ। तो निश्चित तौर पर इस पूरे कोरोना काल में जो अजीब सी तस्वीरें देखने को मिली हैं, निहायत शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिली हैं मरीजों को लेकर के। उनमें से एक तस्वीर ये होशंगाबाद में भी देखने को मिली है, जिसमें लापरवाही इस आलम तक है कि बुधनी का जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट या दूसरे लोग जो कोरोना की सर्विस में लगे हुए हैं, वह कह रहे हैं कि होशंगाबाद का पेशेंट था, हमने जांच कर दी और उसे सलाह दी है। और होशंगाबाद का जो स्वास्थ्य महकमा है वह अब तक कह रहा है कि मामला चूंकि बुधनी में काउंट हुआ इसलिए वह पेशेंट हमारे यहाँ का नहीं है। बताइए, अब तक रजिस्ट्रेशन के नाम पर ही कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र जो जानकारी दे रहे हैं वो घनघोर लापरवाही से भरी है। आपके पास रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर डाटा नहीं है, फिर आप कह रहे हैं किल कोरोना किल। खबर भोपाल से, विवादों में जेल विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा। भर्ती की रूल बुक में सिक्किम को भारत से अलग रखा गया। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो या सिक्किम का। प्रजा रूल बुक, कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया है, भर्ती परीक्षा के नियमों का मुद्दा। कहा व्यापम सिक्किम को भारत का हिस्सा क्या नहीं मानता है। दोषी अधिकारियों पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। तो ये वाकया सामने आया है, पुलिस भर्ती का मामला है। विवादों में जेल विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से यहां स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से आया हो, ये भी कहती है रूल बुक। नेपाल या भारत स्थित पुर्तगाली या फ्रांसीसी देश की प्रजा हो, रूल बुक ये कहती है।
थोड़ा पेचीदा मामला है, आसानी से इसे समझेंगे। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, थोड़ा सरल सहज शब्दों में, ये सरकारी शब्दावली से इतर ये मामला समझाएं। जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया उसके बाद अब इस पर सियासत तेज होने लगी और कांग्रेस ने इस पर अब मामला भी उठाया है और आरोप लगाया कि ये आपराधिक लापरवाही है। इस पे जो भी दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर राजद्रोह का केस भी दर्ज होना चाहिए। पूरा मामला भर्ती परीक्षा से जुड़ा है जो कि जेल विभाग के द्वारा निकाली गई थी। 200 से ज्यादा ये भर्ती निकाली गई थी जो कि ऑल इंडिया स्तर पे थी, यानी मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। इसको लेके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया, लेकिन दूसरी तरफ इस भर्ती की जो रूल बुक निकाली गई है परीक्षा को लेके, जो पात्रताएं इसमें शामिल की गई, उसमें जो मूल निवासी की जो पात्रता इसमें दी गई है उसमें ये पहला पॉइंट जो लिखा गया है ललित, उसमें लिखा गया है कि भारत का मूल निवासी होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सिक्किम के लिए अलग एक पॉइंट लिखा है, उसमें लिखा है कि सिक्किम की प्रजा होना चाहिए। तो ये यदि भारत का नागरिक होना चाहिए तो सिक्किम को लेकर अलग से इस पॉइंट को लिखने की क्या जरूरत थी। इसको लेकर अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है और कांग्रेस का ये आरोप है कि व्यापम जैसे संस्थान से यदि इस तरीके की परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा, क्योंकि व्यापम घोटाला पहले ही हो चुका है, काफी गंभीर आरोप व्यापम जैसी संस्था पे लग चुके हैं। हालांकि उसका नाम अब बदल दिया गया है, पीईबी उसका नाम कर दिया गया, लेकिन इससे यदि इस तरीके की परीक्षा कराते तो इस तरीके की गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये रूल बुक है। इसी रूल बुक के आधार पे जो उम्मीदवार है वो अपने आवेदन को भरेंगे, रूल बुक के आधार पे वो तमाम पात्रताओं को वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में सिक्किम को अलग से लिखने का रूल बुक में क्या नजरिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही कारण है कि अब इस सवाल को लेके कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई और कहा है कि इस तरीके की गलतियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत सिक्किम का हिस्सा है। ऐसे में सिक्किम की प्रजा का नागरिक होना ये कहां से इसका तुक होता है। नागरिकता को इस सवालों के घेरे में रख दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। खबर इंदौर से, कंप्यूटर बाबा के आश्रम को नोटिस देने पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा दिया है। कंप्यूटर बाबा के आश्रम का दौरा करेंगे कांग्रेस के नेता। कांग्रेस विधायकों ने प्रशासन को चेतावनी भी दे दी है। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का विरोध करेगी कांग्रेस। कंप्यूटर बाबा के जो इंदौर में आश्रम है, गोमटगिरी में और एक और जगह, वहां पर भेजा कब्जा है, उसे लेकर नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस के खिलाफ कांग्रेस ने बातें कही है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी। कंप्यूटर बाबा हैं जो राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ था कमलनाथ सरकार में, और कांग्रेस के वो करीबी माने जाते हैं, साथ ही दिग्विजय सिंह के वो काफी करीबी हैं। और उन्होंने ये लोकतंत्र बचाओ यात्रा यहाँ पे निकाली है बीजेपी सरकार के खिलाफ, और जो 27 सीटें जो खाली हुई हैं उपचुनाव के लिए, उन सीटों पर ज्यादा फोकस वो कर रहे हैं। कल उन्होंने सांवेर में भी लोकतंत्र बचाओ यात्रा की थी। इसी को लेकर बीजेपी नाराज है और बीजेपी ने उनके आश्रम को तोड़ने के लिए एक नोटिस जारी किया है कि आपने जो आश्रम है उसकी परमिशन नहीं ली है बनाने की, साथ ही जो पहाड़ पे जो जमीन है वो भी सरकारी है। इस नोटिस के बाद नगर निगम ने उनको 3 दिन का समय दिया कि 3 दिन में अपना जवाब पेश करें, और अगर 3 दिन में आप जवाब नहीं दे पाए तो ये आश्रम को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद कांग्रेस भी अब सामने आ गई है और कांग्रेस के 2 विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला और शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल अभी उनके आश्रम पर पहुंचे, आश्रम का वो दौरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी ने बदले की कार्रवाई की तो हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा, प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। और कंप्यूटर बाबा ने भी चेतावनी दी है कि वो चाहे उनके आश्रम को तोड़ दें या उनके भी टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन वो उनकी जो लोकतंत्र बचाओ यात्रा है वो जारी रहेगी। और जिस तरह से दल बदल कर कांग्रेस की सरकार गिराई है उसका वो लगातार विरोध इसी तरह करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद खबर छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के तौर पर अनुसुईया उइके ने आज 1 साल पूरा कर लिया। राज्यपाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम भूपेश बघेल की सराहना भी की, गोधन न्याय योजना की तारीफ भी की। वहाँ जहाँ तक है अभी भी उनका जो कार्य जो है नीतिगत, उन्होंने, मैं तो सोचती हूँ कि ट्राइबल के मामलों में उनका दृष्टिकोण काफ़ी अच्छा रहा है और उन्होंने कई निर्णय भी लिया है। जो भी मैंने उनके सामने सुझाव के तौर पर यह ध्यान आकर्षित किया है
और अभी सबसे पहले उन्होंने किसानों के लिए जो गोवर्धन इसका आयोग का गठन किया है और उसके द्वारा जो गोबर है, कृषक कल्याण परिषद भी गठन किए, हाँ, गोवर्धन न्याय योजना भी की, तो जो और किसान न्याय योजना भी। हाँ, तो ये सारी चीज़ों का वो कर रहे हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में थोड़ा समय लगेगा, तो निश्चित रूप से ये जो प्रयास है उनका अच्छा है। और राज्यपाल अनुसुईया उइके का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखिए आज शाम 4:30 बजे सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अगली खबर जशपुर से है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक घाट पर महिला को अस्पताल ले जाने का यह पूरा मामला है और सड़क और पुल न होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। तो जशपुर के जबला गांव का ये पूरा मामला है। सड़क और पुल न होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, लिहाजा सालों से इस तरीके से ये लोग लेकर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये फिलहाल की तस्वीरें हैं जब 4 किलोमीटर रात में मशाल के सहारे ये पूरा सफर इन लोगों ने तय किया। एक महिला मरीज को खाट पर लिटाकर ये अस्पताल तक पहुंचाने के लिए निकले, मुख्य मार्ग तक लेकर आए। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से बातचीत भी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द इस तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। जाहिर तौर पर ये व्यवस्थाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाना चुनौती है। कई पहुंच विहीन गांव अभी भी छत्तीसगढ़ में हैं। बारिश में स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से ये बात कही है। खबर जांजगीर चांपा से। लॉकडाउन का आज छठा दिन है और बेवजह सड़क पर घूमते पकड़े गए हैं 10 युवक। लॉकडाउन के उल्लंघन पर युवकों को मुर्गा बना दिया गया। दोबारा बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी गई। बलौदा नगर पंचायत का ये मामला है। ये आप देख रहे हैं इंसानी शक्ल के मुर्गे। खबर सीधी से। 2 नन्हे शावकों से गुलजार हुआ है संजय टाइगर रिजर्व। T21 बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन के साथ 2 नन्हे मेहमान कैमरे में कैद हुए हैं। टाइगर रिजर्व जोन में लगे कैमरे में इन्हें कैद किया गया है। T21 बाघिन को बांधवगढ़ से लाया गया था। विभाग के अधिकारियों में खुशी का माहौल है और इंटरनेशनल टाइगर डे, उस पर इससे ज्यादा गुड न्यूज और क्या हो सकती है। पूरी दुनिया के जो 75% बाघ हैं, ज़्यादातर बाघ जो हैं एशिया में और उसमें से भी भारत में सबसे ज़्यादा, और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। तो जाहिर तौर पर खुशी की बात। सीधी से ये तस्वीरें सामने आई हैं और संजय टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें हैं। शावक आपको नजर आ रहे होंगे। T21 के ये शावक हैं। बांधवगढ़ से T21 को लाया गया था कि जो टाइगर रिजर्व में कैमरे लगे उसी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। तो गुड न्यूज, इंटरनेशनल टाइगर डे पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ हैं और कल ही जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से। तब उन्होंने तमाम तरह की जानकारियां दी। फोटो खींचने के लिहाज से भी भारत का एक रिकॉर्ड बना है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा तस्वीरें खींचे गई हैं। उसमें तमाम जंगली जानवर हैं, बाघों की भी उसमें तस्वीरें हैं। एक तरह से ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 50 टाइगर रिजर्व पूरे देश में इस दौरान है
और टाइगर के मामलों का जिक्र जब भी आएगा मध्य प्रदेश का नाम फिलहाल सबसे ऊपर है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं यूपी में हाई अलर्ट। राम मंदिर शिलान्यास पर आतंकी साजिश का इनपुट मिला है। लखनऊ में 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। गृह विभाग ने सभी जिलों को यह अलर्ट भेज दिया है। 5 अगस्त को शिलान्यास होना है, 15 अगस्त को जश्न आजादी और उससे पहले आतंकी साजिश का इनपुट मिला है। गृह विभाग ने सभी जिलों को यह अलर्ट भी भेजा